अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मल्टीसिम सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल सीरीज। और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लैचेस को और फ्लिप फ्लॉप्स को। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त आपके सामने अभी एक सर्किट शो हो रहा है। यह सर्किट लैच का है। लैच एक्चुअली में एक बाइस्टेबल डिवाइस है जिसकी दो आउटपुट्स होती हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसकी एक आउटपुट है क्यू और दूसरी इसकी आउटपुट है नॉट क्यू। जिसे हम नॉट क्यू भी कह सकते हैं या क्यू बार भी कह सकते हैं। इस तरीके से इसकी दो इनपुट्स हैं, एक नॉट एस और दूसरी नॉट आर। और सेम बात इसके लिए भी है कि हम एस बार और आर बार भी उसको कह सकते हैं। ये जो हमारे पास इस वक्त लैच सामने शो हो रही है, इसका नाम है एस आर लैच। एस स्टैंड फॉर सेट और आर स्टैंड फॉर रीसेट। और ये लैच एक्टिव लो लैच है। मतलब इसकी इनपुट पे जब हम जीरो प्रोवाइड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ये अपना काम करेगी। अगर हम एस इनपुट पे जीरो अप्लाई करते हैं और आर इनपुट पे वन होगा तो हमारे पास आउटपुट वन जनरेट होगी। इसमें जब मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ तो उससे मुराद मेरी क्यू आउटपुट है। जो भी मेरी क्यू आउटपुट होगी उसके अपोजिट आउटपुट क्यू बार पे हमारे पास आएगी। मतलब अगर क्यू वन होता है तो क्यू बार हमारे पास जीरो होगा, और अगर क्यू जीरो होता है तो क्यू बार हमारे पास वन होगा। तो जब मैं एस पे जीरो अप्लाई करूंगा और आर पे वन अप्लाई करूंगा तो सर्किट मेरा सेट हो जाएगा। सेट होने से मुराद ये है कि क्यू आउटपुट मेरे पास वन हो जाएगी। और इसी तरीके से जब मैं एस पे वन अप्लाई करूंगा और आर पे जीरो अप्लाई करूंगा तो सर्किट मेरा रीसेट हो जाएगा। और रीसेट होने से मुराद ये है कि क्यू आउटपुट मेरे पास जीरो हो जाएगी और क्यू बार आउटपुट मेरे पास वन हो जाएगी। और अगर मैं एस और आर दोनों पे जीरो और जीरो अप्लाई करूंगा तो उस वक्त मेरे पास क्यू और क्यू बार दोनों आउटपुट वन वन हो जाएंगी। और ये मेरे पास इनवैलिड स्टेट होगी, क्योंकि थ्योरेटिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि अगर क्यू आउटपुट हमारे पास वन हो तो क्यू बार भी वन हो। क्योंकि जो भी क्यू पे होगा क्यू बार पे उसके ऑपोजिट आउटपुट होनी चाहिए। तो इस वजह से जीरो और जीरो इनपुट हम अप्लाई नहीं करते। और अगर हम वन और वन इनपुट अप्लाई करें तो उसके अगेंस्ट हमारे पास सर्किट के अंदर नो चेंज होगा। मतलब जो भी स्टेट पहले से मेंटेन है वही स्टेट मेंटेन रहेगी। बाकी सर्किट की अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो ऊपर कॉर्नर में आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं जिसमें इस सर्किट की तमाम डिटेल बताई हुई है कि जब हम इनपुट अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आउटपुट हमारे पास किस तरीके से जनरेट होती है। तो अभी जो हमारे पास सर्किट है इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपके सामने एस पे जीरो अप्लाई किया है, आर पे वन अप्लाई किया तो सर्किट सेट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं एस पे वन और आर पे जीरो अप्लाई करता हूँ तो सर्किट रीसेट हो जाएगा। और अगर दोनों पे मैं जीरो और जीरो अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इनवैलिड स्टेट आ जाएगी। और अगर दोनों पे मैं वन और वन अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सर्किट के अंदर किसी भी किस्म का चेंज नहीं होता अगर दोनों इनपुट्स वन और वन हो। तो ये हमारे पास एक एस आर लैच का सर्किट है। इस लैच के अंदर थोड़ी सी हम मॉडिफिकेशन करने के बाद इस सर्किट की इनपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ऐसा है कि जैसे मैं कोई भी इनपुट अप्लाई करता हूँ तो उसके अगेंस्ट मेरे पास आउटपुट जनरेट हो जाती है। लेकिन इस सर्किट के अंदर हम एक कंट्रोल इनपुट भी ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल इनपुट ऐड करने के बाद जब हम उस कंट्रोल इनपुट को बंद करेंगे तब हमारे सर्किट के अंदर चेंजिंग होगी। जब हम कंट्रोल इनपुट को जीरो करेंगे तो हमारे पास सर्किट के अंदर चेंजिंग नहीं होगी। इस कंट्रोल इनपुट को हम गेट या इनेबल इनपुट भी कहते हैं। तो सर्किट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करने के बाद मैं मजीद आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस वक्त अब आप देख सकते हैं आपके सामने ये चेंजिंग शो हो रही है। मैंने दो नैंड गेट इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। उन दो नैंड गेट की एक इनपुट मैंने आपस में कनेक्ट कर दी और दूसरे के ऊपर मैं एस और आर सिग्नल अप्लाई कर रहा हूँ। जो इनपुट मैंने कंबाइन की है उस पर मैंने एक न्यू सिग्नल अप्लाई कर दिया और ये इनेबल का सिग्नल है। इस पर अगर मैं वन अप्लाई करूँगा तो उसके बाद मेरे सर्किट के अंदर चेंजिंग होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जीरो अप्लाई कर दूँ तो फिर मैं इनपुट के अंदर किसी भी किस्म की चेंजिंग करता रहूँ तो मेरे सर्किट के अंदर चेंजिंग नहीं होगी। तो ये वाली जो इनपुट है ये इनेबल इनपुट कहलाती है और ये सर्किट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। और एक और चीज़ कि जब मैंने इसके अंदर ये गेटेड इनपुट ऐड की है तो उसके बाद जो मेरी लैच है वो एक्टिव हाई लैच बन गई है। इससे पहले जो लैच थी वो एक्टिव लो थी। मतलब जब मैं जीरो अप्लाई कर रहा था तब मेरे पास सर्किट सेट या रीसेट हो रहा था। लेकिन अब अगर मैं एस पे वन अप्लाई करता हूँ तब मेरा सर्किट सेट होगा। और अगर एस पे मैं जीरो करके आर पे वन अप्लाई करूंगा तो सर्किट मेरा रीसेट होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेम इशू दोबारा से आ रहा है कि हम अगर दोनों इनपुट पे वन और वन अप्लाई करते हैं तो उस केस में हमारे पास ये इनवैलिड इनपुट होगी। और अगर यहाँ पे मैं जीरो और जीरो अप्लाई कर दूं तो सर्किट के अंदर नो चेंज होगा।
मतलब हम वन और वन अप्लाई नहीं कर सकते और जीरो और जीरो अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से नो चेंज हो रहा है। तो इस सर्किट के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अगर हम करें और इन दो इनपुट्स को हम इसके अंदर से एलिमिनेट कर दें, तो हमारे पास एक और न्यू लैच क्रिएट हो जाती है और उस लैच को हम डी लैच कहते हैं। तो सर्किट में थोड़ी सी चेंजिंग करने के बाद आपको मैं डी लैच के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो अब आप सर्किट को देख सकते हैं। इस सर्किट के अंदर मैंने चेंजिंग की है। जो सेकंड इनपुट थी उसको मैंने ख़त्म कर दिया है और इस इनपुट को मैंने फर्स्ट इनपुट के साथ ही एक नॉट गेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया। इनपुट का नाम मैंने चेंज करके डी इनपुट कर दिया, क्योंकि डी लैच के अंदर जो इनपुट होती है उसका नाम डी इनपुट होता है। डी स्टैंड फॉर डाटा, और जो भी डाटा हम इनपुट पे अप्लाई करते हैं वो डाटा हमारे पास आउटपुट पे शो हो जाता है। अब इसके अंदर जो हमारे पास इशू आ रहा था कि हम वन और वन अप्लाई नहीं कर सकते या फिर जीरो और जीरो अप्लाई नहीं कर सकते, वो इशू इसके अंदर से एलिमिनेट हो गया, क्योंकि अगर डी इनपुट पे मैं वन अप्लाई करूंगा तो इस नॉट गेट के थ्रू मेरे पास सेकंड इनपुट पे जीरो अप्लाई हो जाएगा, और अगर यहाँ पे मैं जीरो अप्लाई करता हूँ तो सेकंड आउटपुट पे मेरे पास वन अप्लाई हो जाएगा। और इस सर्किट को अगर मैं रन करूँ तो जब मैं जीरो अप्लाई करूंगा तो मेरे पास डी लैच रीसेट हो जाएगी, मतलब क्यू आउटपुट जीरो हो जाएगी। और अगर यहाँ पे मैं वन अप्लाई करूंगा तो डी लैच मेरे पास सेट हो जाएगी, मतलब क्यू आउटपुट मेरे पास वन हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको सर्किट शो किया था एस आर लैच का, और उसके बाद दूसरा सर्किट मैंने आपको शो किया है डी लैच का। इससे मिलता जुलता ही हमारे पास एक सर्किट होता है जिसे हम फ्लिप फ्लॉप का सर्किट कहते हैं। जो इसके अंदर चेंजिंग है वो एक तो ये चेंजिंग है कि एस आर लैच के अंदर या डी लैच के अंदर हमारे पास इनेबल की इनपुट मौजूद होती है, और इस इनपुट को अगर हम जीरो करें तो हमारे सर्किट के अंदर किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होती। लेकिन अगर इसको हम वन कर दें तो हम जो भी इनपुट अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटपुट चेंज हो रही होगी। जबकि जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसके अंदर ये इनेबल की इनपुट की जगह पे क्लॉक की इनपुट मौजूद होती है। और क्लॉक जो है वो एक पीरियोडिक सिग्नल है, मतलब हर थोड़े टाइम इंटरवल के बाद उसकी वैल्यू वन हो रही होती है, फिर से जीरो हो रही होती है, फिर से वन हो रही होती है। तो वो एक पीरियोडिक सिग्नल है जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है। ये एक डिफरेंस है, और दूसरा डिफरेंस ये है कि जो लैच है ये लेवल ट्रिगर होती है, जबकि जो फ्लिप फ्लॉप है ये एज ट्रिगर होता है। इस चीज़ को मजीद समझाने के लिए मैं अभी यहाँ पे एक वेव शेप ड्रॉ कर देता हूँ और उसके थ्रू ये बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस वक्त ये एक वेव शेप आपके सामने शो हो रही है, और मैंने आपको बताया कि जो एस आर लैच है या डी लैच है वो लेवल ट्रिगर है। लेवल ट्रिगर का मतलब ये है कि जब हमारे पास लेवल वन आएगा तो इस लेवल के दौरान अगर हम किसी भी पॉइंट पे अपनी इनपुट चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटपुट चेंज हो जाएगी। मतलब मेरे पास यहाँ पे लेवल वन आ रहा है और इसके मिडिल में अगर मैं इनपुट वन से ज़ीरो कर देता हूँ तो मेरे पास आउटपुट वन से ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे मिडल में अगर मैं अपनी इनपुट जीरो से वन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट जीरो से वन पे चेंज हो जाएगी। इस इनपुट को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमने इसको पॉजिटिव लेवल पे चेंज करना है या नेगेटिव लेवल पे चेंज करना है, तो ये नेगेटिव लेवल पे भी चेंज की जा सकती है। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो एज ट्रिगर होता है। एज ट्रिगर का मतलब ये है कि उस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट तब चेंज होगी जब हमारे पास या तो ये राइजिंग एज आ रहा होगा या फिर फॉलिंग एज आ रहा होगा। ये भी कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं कि हमने किस एज पे अपनी आउटपुट चेंज करनी है। अगर हमने फ्लिप फ्लॉप को कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि वो राइजिंग एज पे अपनी आउटपुट चेंज करेगा, तो जितने भी हमारे पास राइजिंग एज आएंगे सिर्फ उन्हीं पे आउटपुट चेंज हो सकेगी, फॉलिंग एज पे नहीं हो सकेगी। फॉलिंग एज को हम ट्रेलिंग एज भी कहते हैं। और इसी तरीके से अगर हमने ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि हमारे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट ट्रेलिंग एज पे चेंज होनी है तो वो फिर राइजिंग एज के साथ चेंज नहीं होगी। तो फ्लिप फ्लॉप में अगर हमारे पास क्लॉक का लेवल वन आ रहा है तो उस वन के ऊपर अगर हम अपनी इनपुट चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंगली आउटपुट चेंज नहीं होगी जब तक हमारे पास नेक्स्ट राइजिंग एज नहीं आ जाता। इस तरीके से जैसे ही एज आ गया उसके फौरन बाद अगर हमने पॉजिटिव लेवल पे अगर हमने अपनी इनपुट चेंज कर दी तो भी अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटपुट चेंज नहीं होगी जब तक हमारे पास नेक्स्ट राइजिंग एज नहीं आ जाएगा। तो यही दो डिफरेंस होते हैं जो कि फ्लिप फ्लॉप और लैच में होते हैं। तो इस सर्किट को हम फ्लिप फ्लॉप के सर्किट में भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए दो रिक्वायरमेंट होगी। एक रिक्वायरमेंट तो ये होगी कि हमने इसके ऊपर क्लॉक का सिग्नल प्रोवाइड करना है। जो इस वक्त एक इनेबल का सिग्नल यहाँ पे मौजूद है इसको हम चेंज कर देंगे क्लॉक के सिग्नल के साथ। और इसके दरमियान में कोई ऐसा सर्किट हमने कॉन्फ़िगर करना है जो क्लॉक की सिर्फ राइजिंग या फॉलिंग एज को डिटेक्ट करे, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप के अंदर कंप्लीट लेवल के ऊपर आउटपुट चेंज नहीं होती, जस्ट राइजिंग एज पे चेंज होती है। तो इस किस्म का सर्किट हो कि जैसे ही हमारा राइजिंग एज आए हमारी आउटपुट जनरेट हो जाए और उसके बाद
आउटपुट के अंदर किसी किस्म की चेंजिंग ना हो जब तक नेक्स्ट राइजिंग एज ना आए हमारे पास। तो इसी सर्किट के अंदर मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आपको मैं डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट अभी शो करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो सर्किट अभी शो हो रहा है, ये डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट शो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इनेबल इनपुट को मैंने क्लॉक इनपुट के साथ चेंज कर दिया और उसके बाद आगे मैंने एक छोटा सा सर्किट बनाया जो सिर्फ एज को डिटेक्ट करेगा। तो इसको अगर मैं रन करूं और मैं अपनी इनपुट चेंज करता हूं, तो उसके थोड़ी देर के बाद मेरी आउटपुट चेंज होगी। आप देख सकते हैं कि फ़ौरन आउटपुट चेंज नहीं होती, बल्कि उसके दरम्यान में थोड़ा सा टाइम आता है। और ये टाइम इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके। तो इस वक्त फ्रीक्वेंसी 10 है, इसे अगर मैं मज़ीद कम कर दूं तो आप ज़्यादा वाज़ेह तौर पे देख सकेंगे कि जब मैं अपनी इनपुट चेंज कर रहा हूँ तो उसकी थोड़ी देर के बाद आउटपुट चेंज होती है। और ये आउटपुट उस टाइम पे चेंज होती है जब हमारे पास कोई राइजिंग एज आता है। जिस तरीके से अभी आपने देखा, काफ़ी देर पहले मैंने इनपुट चेंज की थी और उसके तकरीबन 1 सेकंड के बाद मेरे पास आउटपुट चेंज हुई है, क्योंकि क्लॉक की फ्रीक्वेंसी मैंने 1 सेकंड पे सेट की हुई है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो राइजिंग एज है वो 1 सेकंड के बाद आएगा। और राइजिंग एज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसका टाइम लिखा हुआ है 1 मिली सेकेंड। तो राइजिंग एज सिर्फ 1 मिली सेकेंड के लिए आएगा और उसके बाद वो दोबारा से जीरो की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट एक कंप्लीट सेकंड के लिए जो क्लॉक है वो जीरो रहेगा। तो इस तरीके से हम डी फ्लिप फ्लॉप को बना सकते हैं। और इससे पहले जो डायग्राम थी एस आर लैच की, उसको हम एस आर फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे मिलता जुलता सर्किट ही हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप का होता है। इसमें जस्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग होती है कि जो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट थोड़ी सी चेंज जनरेट होती है। लेकिन ये तमाम सर्किट आपको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टी सिम सॉफ्टवेयर के अंदर ये तमाम सर्किट मौजूद हैं। हम यहाँ से इन सर्किट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सर्किट मल्टी सिम के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्लेस मिसलीनियस डिजिटल। इस पे क्लिक करके अगर आप किसी और ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं मिसलीनियस डिजिटल। उसके बाद जो भी फ्लिप फ्लॉप हमने प्लेस करना है, फॉर एग्जांपल मैं डी फ्लिप फ्लॉप या डी लैच प्लेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जस्ट मैं डी लिखूंगा तो आप देख सकते हैं डी अंडरस्कोर एफ एफ मतलब डी फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव सेट रीसेट। उसके बाद है नेक्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव सेट रीसेट, डी लैच नेगेटिव सेट रीसेट। तो इस तरीके से डिफरेंट हमारे पास लैचेस और फ्लिप फ्लॉप आ रहे हैं। अगर मैं एस आर लैच प्लेस करना चाहता हूँ या एस आर फ्लिप फ्लॉप प्लेस करना चाहता हूँ तो वो भी मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसी तरीके से जे के फ्लिप फ्लॉप भी हम यहाँ से अपने किसी भी सर्किट के अंदर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि डिफरेंट टाइप के हमारे पास फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो दो इसकी मेन टाइप्स हैं जिनको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसमें से एक है डी फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव सेट रीसेट और दूसरा है डी फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव सेट रीसेट। तो इसमें से मैं नेगेटिव वाला यूज़ कर रहा हूँ और इसी के थ्रू मैं आपको पॉजिटिव डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में भी बता दूंगा। नॉर्मली इस तरीके से होता है कि कोई भी फ्लिप फ्लॉप हम प्लेस करते हैं तो उसकी एक क्लॉक इनपुट होती है जिसके ऊपर हमने क्लॉक वाला सिग्नल प्रोवाइड करना होता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्लॉक प्रोवाइड किया हुआ है। दूसरी इनपुट होती है जिसपे हमने डाटा अप्लाई करना होता है। तो डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर ये एक इनपुट होती है, जबकि एस आर या जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर दो इनपुट्स होती हैं, तो हमने दो इनपुट अप्लाई करनी होती हैं। उसके बाद हमारे पास दो आउटपुट हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया कि एक आउटपुट हमारे पास क्यू होती है और दूसरी आउटपुट हमारे पास क्यू बार होती है। इसके अलावा हमारे पास दो मजीद सिग्नल्स नॉर्मली लैचेस में और फ्लिप फ्लॉप में आ रहे होते हैं। इसमें से एक सिग्नल को हम कहते हैं सेट और दूसरे सिग्नल को हम कहते हैं रीसेट। अब नेगेटिव सेट रीसेट का मतलब ये है कि इन पॉइंट्स पे अगर हम ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो हमारा सर्किट सेट या रीसेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सेट वाले पोजीशन पे अगर मैं ज़ीरो अप्लाई करता हूँ तो मेरे इस फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है, और आउटपुट से मुराद मेरी क्यू आउटपुट है, वो सेट हो जाएगी, मतलब वो वन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं रीसेट वाली पोजीशन पे ज़ीरो अप्लाई करूंगा तो मेरे सर्किट की क्यू आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो मेरा सर्किट है वो रीसेट हो जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप मैंने आपको शो करवाया था डी फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव सेट रीसेट वाला, उसमें अगर मैं सेट पे वन अप्लाई करूंगा तो मेरे सर्किट की आउटपुट वन हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर मैं रीसेट पे वन इनपुट अप्लाई करता हूँ तो मेरे सर्किट की जो क्यू आउटपुट है वो ज़ीरो हो जाएगी, मतलब जो मेरा सर्किट है वो रीसेट हो जाएगा। तो सिर्फ यही डिफरेंस है नेगेटिव सेट रीसेट और पॉजिटिव सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप के अंदर। बाकी इनकी जो वर्किंग होती है वो सेम ही होती है। तो आज के लेक्चर में जस्ट इतना ही था फ्लिप फ्लॉप्स और
लैचेस का इंट्रोडक्शन था। बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप वीडियो देख सकते हैं जो मैंने आपको रिकमेंड की है। और इस लेक्चर में अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।